नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वो कहते हैं ना कि कोई काम किसी के नाम से नहीं जुड़ा होता, हां नाम जरूर काम से जुड़ा होता है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि जुबान पर जब ट्रक का नाम आता है तो जहन में हाईवे घर कर जाता है और ट्रक ड्राइवर की वो मूछे और लंबी दाढ़ी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखने के बाद आपकी जुबान पर जब भी ट्रक का नाम आएगा तो जहन में ज्योति की ही तस्वीर आएगी। क्या आपने कभी कोई ऐसा ट्रक देखा है जिसे कोई लड़का नहीं लड़की चला रही हो? नहीं ना? तो आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी लड़की जो ट्रक चलाती है, वो भी हैवी लोडेड। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये जो लड़की आपको ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठी दिखाई दे रही है, इसका नाम ज्योति है। इसने सिर्फ ट्रक चलाना ही नहीं सीखा, ट्रक चलाने के लिए इसने हैवी लोडेड वाहन चलाने का लाइसेंस भी लिया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ये आरटीओ ऑफिस में ट्रक ड्राइविंग का टेस्ट देने आई थी। लेकिन किस तरह से ये इस हैवी ट्रक को इन दो बैरिकेड्स के बीच से निकाल रही है, ये भी देखिए। ज्योति नाम की इस लड़की ने इतिहास रचा है। जम्मू कश्मीर की ये पहली ऐसी महिला है जिसने ट्रक चलाने का लाइसेंस लिया हो। अखनूर के सांवला में रहने वाली ज्योति नाम की इस लड़की में शुरू से ही कुछ अलग करने का जज्बा था और ये शुरू से खुद को लड़कों से कम नहीं मानती थी और इसमें इसके घर वाले भी इसे सपोर्ट करते थे। ज्योति के इस कारनामे से खुद आरटीओ जम्मू भी हैरान है। उनके मुताबिक ज्योति ने उन सभी मापदंडों को पास किया है जो एक हैवी व्हीकल लाइसेंस को हासिल करने के लिए चाहिए होता है। हमें तो अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बिल्कुल लड़कियों को प्रमोट करते हैं। जो महीने में या हफ्ते में 2 ट्राइयाँ होती हैं, महीने में 8 ट्राइयाँ होती हैं। हर ट्राई में हम लोग लड़कियों को प्रमोट करने के लिए कम से कम भी लड़कियों के 50 फार्म हम लेते हैं और लड़कियां अच्छी तरह ट्राई दे उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। उनको हैंडल करने के लिए भी मेरे पास आरटीओ मैडम है, एक मैडम ही उनको हैंडल करती हैं और उनके फॉर्म भी वही लेती हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनको पूरी सुविधा दी जाए। रादर उनके लिए हमने रिलैक्सेशन और एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी रखा है। उनको उतना हार्श तरीके से हम लोग नहीं ड्राइविंग स्किल्स देखते जितना कि हम मेल मेंबर्स का देखते हैं। तो हमारी तरफ से तो ये ऐसा एफर्ट्स हमेशा रहेगा कि लड़कियां भी आगे आएँ और अपनी ड्राइविंग स्किल्स हमें दिखाएं और अपना लाइसेंस यहाँ से आसानी से ले। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि आरटीओ दफ्तर ने पूरी तरह कोशिश की है कि लाइसेंस का सिस्टम जो है पूरा एक रैशनलाइज किया जाए, एक सही तरीके से चलाया जाए। इसीलिए हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 200-250 फॉर्म हम लेते हैं। ज्योति ने अपने ट्रायल के दौरान न केवल आरटीओ को प्रभावित किया बल्कि वहाँ मौजूद हर शख्स ये नजारा देखकर हैरान रहा। ज्योति एक मजे हुए चालक की तरह ट्रक पर चढ़ गई और फिर शुरू हुआ ऐसा कारनामा जिसने सबको दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर दिया। 6 बहनों में सबसे छोटी ज्योति को बचपन से ही गाड़ी चलाने का शौक था। ज्योति का सपना था कि वो भी बड़ी गाड़ी चलाए और उसके पास भी अपना एक लाइसेंस हो, और आखिरकार उसने अपने इस सपने को सच कर दिखाया। खुशी तो मेरे को है, बाकी घर वालों को भी बहुत खुशी है कि मैंने बचपन में यही कि गाड़ी चलाने का मेरे को बहुत शौक था बचपन में ही। और पहले हमारे पास पुराना ट्रैक्टर था, फिर हमने नया लिया है। तो एक दिन मैं आई दफ्तर, आरटीओ दफ्तर, मैंने सोचा लाइसेंस बनाना है हैवी, मेरी ख्वाहिश थी हैवी लाइसेंस बनाने की। तो एक दिन मैं आई आरटीओ दफ्तर की, मैंने बोला लाइसेंस बनाना है। साहब को बोला, आरटीओ साहब को, बोल रहे हैं कि किसकी ट्राई दोगी? मैंने सोचा कि ट्रैक्टर की दूंगी। बोल रहे हैं नहीं ट्रैक्टर की नहीं, हैवी ट्राई होती है ट्रक की, एलपी ट्रक होता है वो, उसकी ट्राई होती है। मैंने सोचा ठीक है मैं ट्रक की ट्राई दे देती हूँ, मेरे को कोई शक नहीं है। तो उन्होंने दिया ट्रक मेरे को, मैंने चलाया अच्छी तरह से और सर आए उठ के आए कि सर को भी हैरानी हुई कि एक इतनी छोटी सी बच्ची है कैसे ट्रक चला पाई।
ज्योति जिस अंदाज में ड्राइविंग करती है उसे देखकर अच्छे अच्छे ट्रक ड्राइवर भी हैरान रह जाते हैं। ड्राइविंग तो बहुत अच्छी की सर उसने। वो मैंने पूछा उससे कि पहले आप क्या करते थे, कहते हैं मैं ट्रैक्टर वगैरह खेत में जोत लेती हूँ, और अच्छी तरह उसने ट्रक चलाया। मुझे लगता है वो अच्छी तरह परफेक्ट ड्राइविंग कर सकती है वो। हाँ जी सर, जिस तरह से ये जैसे प्रोफेशनल ड्राइवर गाड़ी चलाता है वैसे उसने ट्रक चलवाया। ज्योति को हैवी लाइसेंस हासिल करने पर परिवार के साथ साथ उसके गांव के लोग भी काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है, और खास करके जब हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, कि हम देखते हैं कि सिर्फ या सुनते हैं बाहर के स्टेट्स में लड़कियां जी गाड़ी चलाती हैं, बड़ी बड़ी जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको चलाती हैं, और हमारे लिए बड़ी एक नाइस मूवमेंट है कि जिससे हमारी, और खास करके हमारे अखनूर की बेटी, वो इतना ज़्यादा उसने अच्छा काम किया है जिससे कि हम सारे जो इस पर गर्व कर सकते हैं। ज्योति ने कामयाबी हासिल कर सिर्फ एक इतिहास ही नहीं लिखा, बल्कि आने वाले भविष्य को भी कई सपने दिखाए हैं। आज ज्योति रोल मॉडल बन गई है उन लड़कियों के लिए जो करना तो बहुत कुछ चाहती है, पर मजबूरी की बेड़ियां उन्हें अपने सपने पूरे करने नहीं देती। कैमरामैन अनिल लगरा और गुरमेश संधू के साथ अश्वनी चंदेल, जम्मू। वाकई ज्योति आज उन तमाम लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल के तौर पर काम कर रही हैं जिन्होंने कुछ अलग करने की ठानी है, और वाकई ज्योति ने ये हासिल करके दिखा दिया है कि कोई भी काम किसी के नाम से जुड़ा हुआ नहीं होता। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है खुद ज्योति, आइए उनसे बात करेंगे। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपको गुलिस्तान न्यूज में। ज्योति, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ज्योति, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो जी ज्योति। हाँ जी हाँ जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो ट्रक ड्राइविंग का जो आपने एक ये रास्ता चुना है, एक बिल्कुल अलग सा काम है यहाँ पर, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसे इतना अलग काम करने का आपने सोचा कि एक ट्रक ड्राइविंग का आपने लाइसेंस भी हासिल किया है, आखिरकार कैसे सोचा आपने? तो मेरी तो सब बचपन में ये ख्वाहिश थी कि मैं ड्राइविंग करूं। जी ठीक है, मेरी अभी भी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश के साथ में ये नौकरी करूँ, मैं मुझे कुछ ना अपने बन सकूं। जी हाँ जी। जी, तो आपको ड्राइविंग करने में या फिर जो लाइसेंस हासिल करने में क्या कुछ दिक्कतें आई हैं आपको? किसी भी तरह की कोई परेशानी आई हो? सर मैं तो 10 साल से ड्राइविंग, 9-10 साल से ड्राइविंग कर रही हूँ। तो पहले मैं ट्रैक्टर रखा है, ट्रैक्टर की मैंने जांच सीखी है छोटी सी उम्र में। तो अब मैं हैवी ट्रक भी चला लेती हूँ, ट्रेन भी चला लेती हूँ मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, लेकिन ये जानकारी पहले सामने आई कि आपने ट्रैक्टर के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपको आखिरी समय पर इस बात का मालूम हुआ कि आपको ट्रक का भी यहाँ पर जो है वो ड्राइविंग टेस्ट आपको देना है। तो क्या आप इसके लिए तैयार थी पहले से ज्योति? मैं सब तैयार नहीं थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हैवी लाइसेंस बनाऊं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हैवी लाइसेंस बनाऊं। जी बिल्कुल ज्योति, और आपके जो फैमिली के लोग हैं, जो आपके घर के लोग हैं, वो सपोर्ट देते हैं अपनी पूरी आपको इस काम के लिए? पूरी सपोर्ट दे रहे हैं घर के लोग पूरी। फादर आई लव माय फादर। जी बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल। और बाकी ज्योति, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आमतौर पर देखते हैं कि जो ट्रक ड्राइविंग है ये आदमियों का काम होता है, तो क्या आपको कभी ऐसे कुछ दिक्कत महसूस नहीं हुई कि मैं इतना अलग कुछ करने का सोच रही हूँ, शायद कई बार आसपास के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? सर मेरे तो फादर से मदर से यही बोला है कि अपने रास्ते में सही चलो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर हम खुद गलत होंगे तो लोग क्या कहेंगे, वही है, अगर हम खुद ही सही है। बिल्कुल, चलिए ये अच्छी बात है ज्योति, लेकिन आप बाकी क्या सोचते हैं इसके, क्योंकि आपने एक ट्रक का आपने लाइसेंस भी लिया हुआ है, अब आगे अपनी जिंदगी के बारे में आपने क्या कुछ सोचा हुआ है, क्या करना चाहेंगे आगे? तो मेरी तो ख्वाहिश है नौकरी की।
जी बिल्कुल। हाँ जी, कोई ड्राइवरी में हो जाए सर के साथ, ड्राइवरी में या कोई जेकेपी में, सीआरपी में, बीएसएफ में। जी बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी की ख्वाहिश मेरी तो बहुत है। बिल्कुल एक अच्छी सोच है। बाकी आप ड्राइविंग के साथ साथ और क्या कुछ काम है ज्योति जो आप इस वक्त कर रही हैं? क्या कहीं नौकरी या फिर पढ़ना लिखना? घर का काम, घर का काम 6 बहने हैं, 4 की शादी हो गई है। मैं सबसे छोटी हूँ, 6 नंबर पे हूँ। मेरा एक छोटा भाई है। घर का काम तो सब मैं करती हूँ, मेरे मदद से मेरी फेस है, तो घर का काम मैं ही करती हूँ, खाना बनाना और बाकी भी आगे पीछे। जी तो ट्रैक्टर भी चलाती हूँ, फेरे फरे हुए आगे पीछे, सेटिंग का काम रखा है ना हमने। जी बिल्कुल ज्योति, तो आपको क्या लगता है एक अपनी तरफ से कोई आप बात यहाँ पर कहना चाहेंगी उन तमाम लोगों को जो कई बार सोचते हैं कि ये काम शायद उनके लिए नहीं है या फिर ये काम वो नहीं कर पाएंगे, तो कोई ऐसा एक संदेश आप देना चाहेंगी ज्योति? सर लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, साथ साथ लड़के की क्यों नहीं है, लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक काफी अच्छी सोच है आपकी ज्योति, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आप नई नई चीजें अपनी जिंदगी में हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ज्योति। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अश्विनी खजूरिया जो कि आरटीओ ऑफिसर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, फोन लाइन पर बने हुए हैं। अश्विनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपको गुलिस्तान न्यूज में। थैंक यू जी, थैंक यू जी बिल्कुल। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जम्मू जैसे क्षेत्र में एक ऐसी लड़की जिसने इतना अलग कुछ करने का सोचा है, यहाँ पर ट्रक ड्राइविंग जो कि आमतौर पर पुरुषों का काम रहता है, माना जाता है, लेकिन कुछ अलग किया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप ज्योति को किस तरह से देखते हैं, या फिर जब आपको मालूम हुआ कि एक लड़की इस तरह से ट्रक का एक ड्राइविंग का लाइसेंस का टेस्ट दे रही है, आपको क्या लगा था शुरुआत में? मैं बेहद खुशी, इस बात की दिल से खुशी हुई कि एक लड़की जो है इस तरह आगे आ रही है, आगे फॉरवर्ड आ रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि टेस्ट के लिए हम लोग एक दिन पहले फॉर्म लेते हैं, तो जब ये लड़की भी अपना फॉर्म जमा करवाने आई कि इसको ट्रायल टेस्ट में अपीयर होना है, तो नेचुरली हम लोग थोड़ा सा हैरान हुए और हमने पूछा इनको कि क्या आप ट्रक चला पाओगे, तो इन्होंने बिल्कुल असर्टिव जवाब दिया कि हाँ जी मैं चला पाऊंगी। तो दूसरे दिन फिर हमने ट्रायल टेस्ट जब लिया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस दिन तकरीबन 150 के करीब लोग मेरे पास आए हुए थे ट्रायल टेस्ट के लिए, और परफेक्ट ड्राइवर थे जो कमर्शियल ड्राइवर जिसको बोलते हैं। हम लोगों का एक एक्सक्लूसिव डे रहता है जिसमें हम सिर्फ कमर्शियल ट्रायल करते हैं, कमर्शियल गाड़ियों का। तो उस दिन फिर जब ज्योति ने सबके सामने ट्रक चला के हमारे पर्टिकुलर डायमेंशंस में, हम लोगों को जो ट्रायल टेस्ट के पर्टिकुलर हमने एक बनाया होता है, ट्रायल ट्रैक बनाया होता है, उस ट्रैक पे जब उन्होंने चला के दिखाया तो आप यकीन नहीं करेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट से सारा का सारा माहौल जो है गर्म हो गया, और वो सारे लोग देख के हैरान हो गए कि एक लड़की होके इतने अच्छे तरीके से ज्योति ने जो स्किलफुली वो ट्रायल टेस्ट को पास किया। और हम लोगों को भी अपनी आंखों में यकीन नहीं हुआ। इनफैक्ट हमने इसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया उस समय लोगों को दिखाने के लिए कि ये ड्राइविंग होती है, और वाकई में लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ऐसा हम चाहते हैं कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा आगे आएं। बाहर की स्टेटों में हमने सुना था कि लड़कियां ड्राइविंग स्किल्स पे ध्यान दे रही हैं, या इस तरह का काम करने की सोच रही हैं, ऑटो ड्राइविंग करती हैं या कुछ करती हैं। तो जम्मू में ये पहला इंस्टांस था, जम्मू में पहली एग्जाम्पल थी। तो नेचुरली हमें दिल से खुशी हो रही है कि हमने भी अच्छा काम किया है और ज्योति को इस तरह एक लाइसेंस दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर और जो ये कदम उठाया गया उसकी तारीफ यहाँ पर की जानी चाहिए। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि ड्राइविंग जो एक ऐसा क्षेत्र है, काफी एक जिम्मेदारी का काम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी के साथ साथ कई जिंदगियां और भी हैं जो आपकी ड्राइविंग के साथ में जुड़ी रहती है। तो ऐसे में कई बार माना जाता था कि शायद औरतें या फिर जो महिलाएं हैं ये ड्राइविंग जैसे क्षेत्र में पीछे हैं, या फिर लगता है कि शायद ये चीज नहीं कर पाते। लेकिन ज्योति कहीं ना कहीं उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा के तौर पर काम करेगी। अश्विनी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज वो दिन आ गया है जब इस बात को औरतें भी झूठा साबित कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है, औरतें भी मर्दों के बिल्कुल बराबर हैं और उतनी ही स्किल पोजेस करती हैं, उतनी स्किल रखती हैं जितनी मर्द रखते हैं। हम लोग अक्सर ट्रायल टेस्ट में देखते हैं कि औरतें भी अच्छी तरह गाड़ी चलाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये फील्ड सिर्फ एक्सक्लूसिव मर्दों को है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप। औरतें आज हर फील्ड में बराबर के शरीक है और हर जगह एक साथ चल रही है, मर्दों के साथ चल रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा। बिल्कुल अश्विन जी, और साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे, ज्योति जब आपके पास में आई थी या फिर जब उसने अप्लाई किया था ड्राइविंग के लाइसेंस के लिए, तो क्या लगा था आपको शुरुआती तौर पर कि एक 20-21 साल की लड़की है, क्या ये हैवी व्हीकल जो कि या ट्रक या फिर जो दूसरे व्हीकल्स होते हैं, क्या ड्राइविंग में सफल होगी? क्या ऐसा सोचा था आपने? आपको फ्रैंकली बताऊंगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ये ट्रक चला पाएगी। इतना मुझे मालूम हुआ था कि घर के सारे काम करती है लड़की, ये काफी समझदार है और
ट्रैक्टर वगैरह पहले ही चलाती थी, इतना मेरे नॉलेज में था, लेकिन परफेक्टली ट्रक चला पाएगी और उसी हमारे ट्रायल ट्रैक पे जैसा हम चाहते हैं वैसा ही चला पाएगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। अक्सर उस ट्रायल ट्रैक पे ना जो प्रोफेशनल ड्राइवर हैं वो भी फेल हो जाया करते हैं, तो वाकई में हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। मैंने सोचा नहीं था कि ये पूरी तरह उस बिल को पास कर जाएगी, तो उसको पास कर जाएगी, तो ये हमारे लिए वाकई में हैरानगी की बात। जी बिल्कुल, लेकिन अश्विनी जी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ये लाइसेंस को हासिल करने के बाद अब ज्योति को आपके संस्थान की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी सहायता दी जानी चाहिए या फिर कुछ ऐसे मौके मिलने चाहिए? हालांकि ज्योति ने कहा है कि वो अच्छी नौकरी करना चाहेंगी, लेकिन अगर फिर भी वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के सहारे अगर कुछ अपना काम शुरू करना चाहती है ड्राइविंग से जुड़ा हुआ, तो क्या कुछ सहायता उनके लिए है? जी, मैं यहाँ पे आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो गया हम इनकी मदद करेंगे कि ड्राइविंग के संस्थान में अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे हमारी मदद की जरूरत हो, जहाँ हम कर पाए, तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। इतना जरूर कहूंगा कि जो हैवी लाइसेंस इनका बन गया है, इसके बलबूते पे ये किसी जगह ड्राइविंग प्रोफेशन के लिए भी अप्लाई कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अक्सर जब भी ड्राइवर का नौकरी निकलती है तो ये हैवी का लाइसेंस ही मांगा जाता है, खासकर सरकारी इदारों में। चलिए, तो अब ये किसी न किसी तरह इनकी क्वालिफिकेशन वैसी हो गई है कि ये किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि ज्योति को जल्द ही इस लाइसेंस के सहारे काफी सारी सहायता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अश्विनी खजूरिया जी। तो हमने यहाँ बातचीत की ज्योति से भी और साथ ही आरटीओ ऑफिसर अश्विनी खजूरिया से भी, और साथ ही जानने की कोशिश की कि ज्योति ने जिस तरह से लाइसेंस हासिल किया और सबसे पहले किस तरीके से एक नए काम को करने का सोचा, ये वाकई में यहाँ पर एक तारीफ के काबिल ये कदम है और जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ज्योति आज उन लाखों लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है जो समाज के डर से ये सोचती हैं कि शायद ये काम उनके लिए नहीं है या फिर समाज क्या कहेगा, आसपास के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन ये बात आज ज्योति ने साबित कर दी है कि अगर आपके हौसले सच्चे हैं, अगर आपके मन में डर नहीं है, तो आप दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो कि लड़कियां नहीं कर पाए। और साथ ही ये मिसाल भी कायम करती है कि लड़का और लड़की दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। जो काम लड़के कर सकते हैं वही काम लड़कियां भी कर सकती हैं। तो ये तो हमने आपको जम्मू कश्मीर का कारनामा दिखाया, अब वो दिखाते हैं जो आप पहले भी शायद देख चुके होंगे। जी हां, डीटीसी की पहली महिला बस ड्राइवर सरिता का नाम तो आपको याद ही होगा। याद नहीं आ रहा तो आइए आपको एक बार सरिता की याद जरूर दिलाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल यानी डीटीसी, और इसी डीटीसी ने देश की पहली महिला बस ड्राइवर के हाथ डीटीसी बस की स्टीयरिंग थमाई थी। तेलंगाना की रहने वाली इस महिला बस ड्राइवर का नाम सरिता है। इसकी उम्र 30 साल है और इसे डीटीसी ने अपनी पहली बस ड्राइवर के तौर पर रिक्रूट कर एक मिसाल पेश की थी। सरिता कहती है कि वो इससे पहले ऑटो चलाया करती थी। 5 बहनों में सबसे छोटी सरिता के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इसने ऑटो चलाना शुरू किया और उसके बाद आज डीटीसी की बसें चला रही है। हम 5 बहनें थी कि 4 बहनें की शादी हो गई। मैं सबसे छोटी थी कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, हमारे घर में 2 फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो उसी के थ्रू मैं ऑटो चलाना स्टार्ट की थी 10 साल पहले। तो वैसे ऑटो चलाते चलाते वैसे होली मेरी कॉलेज में कुछ वहाँ पे भी नौकरी करने गई, तो वहाँ पे भी बस और ऑटो और 4 व्हीलर गाड़ी भी थी। तो वैसे ही मैं इससे पहले हमारे खेत में दुनाई करने की ट्रैक्टर थी, तो वहाँ ऐसे सीख ली थी, तो उसी के अनुसार मुझे हेवी लाइसेंस बनाना पड़ा था, मैं बना ली। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने खुद सरिता को ड्राइवर के तौर पर परिवहन विभाग में शामिल किया था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इस महिला की पोस्टिंग सरोजनी नगर डिपो में की गई। सरिता की ड्यूटी दिन की होती है और सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में ये बस दौड़ाती है। वी सरिता जो हमारे पास बैठी हैं, वी सरिता ने ये चैलेंज दिल्ली के अंदर स्वीकार किया और दिल्ली परिवहन विभाग ने इनको आज ये नियुक्ति पत्र जारी किया है। महिला बस ड्राइवर को लेकर अलग अलग अखबारों में विज्ञापन देने के बाद
7 महिलाओं ने आवेदन किया था और इनमें से 5 उम्मीदवार ही उपस्थित हुई थी। फिर 5 उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट करवाया गया था, जिसमें सरिता को मेडिकली फिट पाया गया। सरिता के पास पहले से ही एसटीवी ड्राइविंग लाइसेंस था, लिहाजा 4 हफ्तों की ही ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग दे दी गई। ये महिलाएं और लड़कियां मिसाल हैं उनके लिए जो खुद को लड़कों के बराबर मानती हैं और इस देश में समानता और विकास को आगे ले जाने का काम करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, तो ये 2 प्रेरणा और 2 ऐसी मिसालें हमने आपके सामने रखी हैं जिसे देख करके आज पूरा देश सोचने को मजबूर है कि आखिरकार क्यों लड़कियों को पीछे माना जाता है। किसी भी क्षेत्र में लड़कियां आज पीछे नहीं है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की यहां पर बात कर ले। चलो इस पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी मुकेश गुप्ता मेरे साथ में बने हुए। मुकेश, आज जिस तरीके से 2 बड़े उदाहरण हमने पेश किए यहां पर, क्या लगता है कि ये जो मिथ है या फिर जो एक जो गलत धारणा है समाज में कि जो चीज लड़के बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लड़कियां उस चीज में निपुणता हासिल नहीं कर सकती है, आज उन धारणाओं को कहीं ना कहीं टूटते हुए देखा है हमने। मुकेश, देखिए अभिषेक, सबसे पहले सबसे बड़ी बात उनके लिए है जो लड़कियों को कहीं ना कहीं बोझ मानते हैं, लड़कों से पीछे मानते हैं और जिन लोगों का ये सोच होती है कि लड़कियां कुछ बेहतर नहीं कर सकती। अपने इस खास कार्यक्रम में हमने 2 अलग अलग लड़कियों को दिखाया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने पूरा भारत इस प्रोग्राम में कवर कर लिया। घाटी में ज्योति है तो आंध्रा की तेलंगाना से दूसरी लड़की ए सरिता थी। दोनों ने ही ऐसा काम किया है जिससे कहीं ना कहीं पुरुषों को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, जो लड़कियों के लिए एक वैचारिक मानसिकता रखते हैं। आपको बताना चाहूंगा अभिषेक कि जिस तरह से वर्तमान में तमाम सेक्टर्स में भारतीय महिलाओं की अब पूछ होने लगी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब फोर्ब्स जो अमेरिका की सबसे बड़ी पत्रिका है उसने जिन शक्तिशाली भारतीय महिलाओं का नाम अपनी इस लिस्ट में जारी किया था, उसमें 6ठे नंबर पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का नाम था। ये अमेरिका की मिशेल ओबामा से भी लोकप्रियता में आगे है। कहीं ना कहीं राजनीतिक सूझबूझ के लिए सोनिया गांधी को एशिया की सबसे मजबूत महिला के तौर पर जाना जाता है। पेप्सिको की इंदिरा नूई की हम बात करें, उनका जन्म भारत में हुआ और आज जिस तरह से वो पेप्सिको की कार्यकारी अधिकारी हैं। आईसीआईसी बैंक की चंदा कोचर की अगर हम बात करते हैं तो तमाम ऐसे सेक्टर हैं जहां पर भारतीय महिलाएं अपना कामयाबी का झंडा लहरा रही है। और खास तौर पर जो निचले स्तर के जो सेक्टर हैं, जिस तरह से हमने ड्राइविंग सीट पर 2 महिलाओं को दिखाया, ये अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। उन लोगों की सोच पर एक कड़ा प्रहार है जो लड़कियों को एक मजबूरी मानते हैं या लड़कियों को बोझ मानते हैं। इसके साथ साथ उन लड़कों को भी सोचने की जरूरत है जो लड़कियों को एक सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। अगर राजधानी दिल्ली की मुकेश बिल्कुल यहाँ पर हमने और जिस तरीके से दिल्ली में जो डीटीसी है उसकी जो पहली महिला जो ड्राइवर है उसकी हमने कहानी देखी, लेकिन आप भी जानते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली का ट्रैफिक है काफी संवेदनशील उसे माना जाता है। लेकिन जब सरिता ने ड्राइविंग करना शुरू किया था यहाँ पर, तो उनके जो साथी थे, जो दूसरे साथी थे और जो अधिकारी थे, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था या फिर कहीं पर भी शंका नहीं थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र में पुरुषों को भी कई बार पीछे कर दिया जाता है या फिर माना जाता है कि शायद ये चीज पुरुषों के बस की बात नहीं होती कई बार, लेकिन उसमें सरिता जैसी महिलाओं का आगे आना ये एक नई प्रेरणा है। मुकेश, अभिषेक, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से भरी हुई नजर आई सरिता जब उन्होंने अपना ड्राइविंग का टेस्ट दिया था अथॉरिटी के अंदर। उस दौरान भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि क्या वास्तव में सरिता बस चला सकती है। और खास तौर पर दिल्ली जैसे राज्य में जहां अक्सर सड़क दुर्घटनाओं की वजह से दिल्ली सुर्खियों में आती है, क्योंकि अभी तक डीटीसी के अंदर लगभग 243 महिला कंडक्टर हैं। और जब महिला कंडक्टरों की भर्ती की गई थी तो उस समय भी कई सवाल उठे थे कि क्या महिलाएं बस परिचालन में इस तरह से सहयोग कर सकती है। और उसके बाद जब सरिता ने दिल्ली की सड़कों पर बस चलाने के लिए आवेदन किया तो खुद आम आदमी पार्टी से दिल्ली में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय ने उनकी इस पहल को सराहा। और जब सरिता को ड्राइविंग के लिए लाइसेंस मिला तो उसके बाद खुद दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में महिला सुरक्षा का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, ऐसे में जिस तरह से ये लड़की दिल्ली की सड़कों पर ड्राइविंग करने का दावा कर रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो ड्राइवर के ड्यूटी आवर्स होते हैं ये बड़े विषम होते हैं। कभी बहुत मॉर्निंग में बुलाया जाता है तो कभी लेट नाइट छुट्टी होती है। तो तमाम तरह की बातों को देखते हुए दिल्ली में ड्राइविंग एक अपने आप में काफी साहसिक फैसला और खासतौर पर राजधानी दिल्ली में जहां महिला सुरक्षा को
लेकर तमाम खबरें मीडिया में आती रहती है। ऐसे में अगर कोई महिला दिल्ली के अंदर ड्राइविंग करने का हौसला रखती है, दो बड़े कारण इसके साथ जोड़ के देखे जा सकते हैं। एक कारण है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और दूसरा दिल्ली के अंदर ड्राइविंग करना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। इन दोनों ही कह सकते हैं कि विकारों से ऊपर उठकर इस महिला ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है और लगभग ज्योति ने भी जम्मू में वही काम किया है जो दिल्ली की इस महिला ने किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों महिलाएं काबिले तारीफ है और इनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो दूसरी महिलाएं या लड़कियां हैं जो खुद को पीछे मानती है, वो इनको अपने लिए एक आइडियोलॉजी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही अब सरकार और अन्य संस्थाओं को आवश्यकता है कि कुछ ऐसी सोच जो कुछ अलग करने की जिन्होंने ठानी हुई है उन्हें प्रोत्साहन यहां पर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मुकेश, और पूरी बातचीत के लिए भी। तो वाकई आज ज्योति और सरिता दो ऐसे उदाहरण हमने आपके सामने पेश किए हैं जिन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और एक नया मुकाम भी यहां पर हासिल किया। हालांकि ये राह काफी मुश्किल थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और कुछ अलग करके अपना नाम रोशन किया है। तो गुलिस्तान न्यूज की पूरी टीम इन दोनों को सलाम करती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।